का आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप सब कैसे हैं और अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अपने एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस सेशन में बात करने वाले आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए जो ऑनलाइन परीक्षा 2 मई 2023 में सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, यानी द्वितीय पाली में हुआ था। तो साथियों, उस पेपर का हमने सामान्य जानकारी जो 25 क्वेश्चन हुए थे टोटल, वही सेम टू सेम पेपर का प्रश्न आज के इस सेशन में करने वाले थे। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पाली वाला हमने कल आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे विजिट कीजिए और उसको देख लीजिए। तो आज की इस सेशन में बात करने वाले 2 मई 2023 का जो आपका द्वितीय पाली में हुआ था सामान्य जानकारी यानी जीके का 25 प्रश्न आज की इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा इस सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और अपनी तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं ये देख लीजिए। किस तरह का प्रीवियस ईयर में पेपर में सॉल्व बन रहे हैं, क्या आप लोग की इसी तरह तैयारी है तो एक बार जरूर बताइएगा साथियों। अगर आप लोगों का 25 में से मान लीजिए 20 सही प्रश्न हुआ तो आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। अगर 20 सही नहीं हुआ तो आपको तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। तो ओके, तो देखिए आज का प्रश्न पहला क्या दिया है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो आपके पेपर में जो 2 मई 2023 में द्वितीय पाली में पेपर में सॉल्व पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई आप सभी को बता दें कि डेली आपको सुबह 11 बजे आपका प्रीवियस ईयर के यानी 5 वर्षों का पूरा हम पेपर प्रोवाइड करने वाले। तो आपको क्या करना है, चैनल पे जुड़ जाना है। बस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। डेली का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा समय के नहीं रहेगा। याद रखिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। देखिए तो इस तरह का आपके पेपर में सवाल बन रहे थे। अगर आप लोग इस तरह की तैयारी है तो समझिए एक सीट ले आप लोग इस बार कंफर्म करने वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ये तो केरल का है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है। तो साथी जो FRBM है जो अधिनियम 2003 में था, ये एफ का इसमें क्या अर्थ है। तो इसमें एफ का याद रखिएगा फिस्कल होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था आप सभी से, गैल्वनीकरण यानी यश द लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किसकी एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो साथी जो आपको गैल्वनीकरण देखोगे वह प्रक्रिया जिसमें लोहे को जंग से लगने से यानी बचाने के लिए उस पर एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है, तो याद रखिए जस्ते का चढ़ाई जाती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर साथियों आपको इस बार SSC MTS एग्जाम निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 से 6 साल का पेपर को तैयारी करना है और उसके बेसिस पे आपको इस बार तैयारी करना है। बिल्कुल सटीक जवाब आपको रटना पड़ेगा साथियों। जैसा कि आपको पता है, आपका जो सेकंड मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा केवल जो आपका सेकंड सेशन का एग्जाम होगा, यानी आपका जीके का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है, तभी मजा आएगा साथियों। तो निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो साथियों किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था, तो बताइए किसने चलवाया था। तो याद रखिए इल्तुतमिश चलवाया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। हमारा टारगेट साथियों आज की सेशन पे कम से कम 10 के लाइक तो चली जाना चाहिए, क्योंकि साथियों देखिए हमने आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये सेशन तैयार करना है। हम सभी साथियों को एक हमने मतलब क्या किया, 10,000 भाइयों को जोड़ने का प्रकट किया है, जो कि उसमें डेली आपका क्यूज हो जाएगा। 1 अगस्त आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग का क्यूज होने वाला है। तो आपको 10,000 भाइयों को जोड़ना है, डेली का क्यूज करना है, तभी मजा आएगा साथ में तैयारी करने का। तो बताइए वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, शतरंज, हॉकी या फुटबॉल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए गोल्फ से संबंधित है। तो ये ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो साथी कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो याद रह सकते हो विटामिन ए जो आपका है क्या है, या बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 8।
क्या सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है, तो याद रहे साथियों बुध नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बात याद रखना साथियों, हम आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। जो आपको डेली का 11 बजे क्लास प्रोवाइड करेंगे ना, मुश्किल से 10 से 12 मिनट आपका समय लेंगे, आपको पूरे 500 वर्षों का पेपर हम कराने वाले हैं। याद रहे साथियों, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। तो साथियों नवंबर 2022 तक कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है, तो याद रहे साथियों गुजरात है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 2-3 सवाल आपका साथियों करंट अफेयर के सवाल थे, तो उसमें मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन साथियों आपका मैंने क्या किया है, थर्ड शिफ्ट वाला पेपर को ऐड कर दिया है। याद रहे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय रेलवे की वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक यानी नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने की योजना है। तो साथियों भारतीय रेलवे के किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक यानी नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने की योजना है। तो याद रहे साथियों 2030 तक लक्ष्य है उन लोगों का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी, जिस भी सवाल को आपको आ रहा है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करते चलेंगे। ओके, तो ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। तो बताइए साथियों, तो बताइए ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था। तो याद रहे साथियों लिज ट्रस ने किया था ऐसा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 12। क्या सवाल पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों इस बार आपका जो 2 मई को आपका पेपर हुआ था 2023 में सेकंड शिफ्ट वाला में, उसमें 2 प्रश्न आपका जनगणना से पूछा था। तो बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो याद रख सकते हो 88.01% है। तो यहाँ से ऑप्शन ये आपका क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी। तो चलिए राइट ऑप्शन दिए इसका। तो याद रख सकते कलकत्ता का जो आपका अधिवेशन 1917 में हुआ था उसमें पहली बार एक महिला ने की थी। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 14। देखिए भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित। तो साथियों इतना इजी सवाल पूछ रहा है तो आपको भाई साहब स्टैटिक जीके पे काफ़ी पकड़ मजबूत बनाकर चलेंगे, क्योंकि आपके पेपर में कम से कम 8 से 9 प्रश्न, जो 25 प्रश्न आएंगे ना इसमें से 8 से 9 प्रश्न आएंगे, यानी जब आप 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16। याद रहना चाहिए साथियों आपको केवल 16 प्रश्नों को सही करना है। 8-9 तो आपको बिल्कुल सटीक जवाब से करके जाएंगे। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़ जाते हैं तो मैं गारंटी दे रहता हूँ 8 से 9 प्रश्न आपको मैं कहीं से बाहर मतलब मिलेगा ही नहीं, हमारे क्लास से मिलेगा, ये तो हमारा वादा आपसे है। तो भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिए ये तमिलनाडु से है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन है। डेली हमारा 1 बजे आपका स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है इस समय। तो क्वेश्चन नंबर 15 दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताही ग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है। भाई साहब इतना मतलब ये सवाल पूछा था ना, दिमाग घूम गया था। तो याद रखिए ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया सवाल, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए जो प्रसिद्ध भारतीय महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उनकी आत्मकथा को किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं, राइट ऑप्शन देंगे। आप सभी को पता होगा विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो 16 का क्या बनेगा, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे भाई देखिए 10,000 भाइयों को जोड़ना है। कितने टोटल 10,000 भाइयों को जोड़ना है, जो कि क्यूज होने वाला है 1 अगस्त से। तो 10,000 यानी 10,000 प्रश्न बनने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा इसमें स्मार्टली पढ़ना है, हार्डवर्क नहीं करना। हार्डवर्क तो करना है, साथ में स्मार्ट पढ़ेंगे। जो स्मार्टली पढ़ेगा वही तैयारी मतलब 1 सीट के लिए जाएगा इस बार, ये तो कन्फर्म है। आपका एग्जाम जस्ट 2 से 3 महीने बाद हो जाएगा। तो 17 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है। तो साथियों बताइए कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है। तो इसका राइट ऑप्शन नोंगक्रम उत्सव है। तो 17 क्या बनेगा आपका, सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1958 में पद्म भूषण मिला था। तो बताइए सत्य कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1958 में पद्म भूषण मिला था। तो याद रहे सत्य गुरु
वेम्पति चिन्ना सत्यम को मिला था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या सवाल पूछा था, जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बताइए भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइए राइट ऑप्शन। तो याद रख सकते हो 2.4% है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या बना आपका, राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा था कि बताइए कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल के सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। देख रहे सकते एकदम शुरुआत का हिस्ट्री पूछ रहा है आपसे पेपर में सवाल। तो मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो याद रख सकते हो पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 21। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो साथियों ये काफ़ी इजी सवाल है, ये आप सभी को क्या हम दे रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं। आप सभी को क्या करना है, इस सवाल का राइट ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में देना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई गलती नहीं करेंगे। याद रहे अगर आपको नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल जरूर रिप्लाई देंगे। ऑप्शन भी आपके सामने दिया हुआ है। चलिए आपको क्लू भी दे रहे हैं, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, इन्हीं दोनों में से होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी। चलिए आप तो बता सकते हैं। ओके नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों वर्ष 1922 में जो गठित स्वराज पार्टी था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रहेगा साथियों चित्तरंजन दास थे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 22 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 23। देखिए पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था। तो साथी जो पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण था ये किस वंश द्वारा करवाया गया था, चोल, होयसल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ से आप सभी क्या बन रहा है, डी राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या पूछा था, 2 सवाल भाई साहब इंग्लिश का भी हमने ले लिया कि देख लीजिए किस तरह का आपका पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चूज द इनकरेक्टली वर्ड। तो देखिए तो आपको इनमें से ऐसा वर्ड चुना जो कि गलत होगा। देखिए आप बस ऑप्शन पढ़िए, अपने आप निकल के आ जाएगा। ये देखिए 2 मई का 2023 का पेपर में सवाल पूछा था इंग्लिश का। देखिए रोबर, बैंकर, आर्टिस्ट, टीचर। देखिए आर्टिस्ट का स्पेलिंग देख लीजिए एक बार बस आप लोग। आर्टिस्ट का स्पेलिंग क्या होता है, ARTIST क्या होता है, यहाँ पे ई दे दिया है बीच में। तो क्या सी राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं, बताइए इनकरेक्ट है कि नहीं। रोबर तो सही है, बैंकर भी सही है, टीचर भी सही है, आर्टिस्ट में ई कहाँ से आ गया। तो आप देख रहे हैं इस तरह का आपको पेपर में सवाल बन रहे हैं। तो आपको भाई साहब बस रटना है यार, बस आपको रटना है यार। मैं कह रहा हूँ सही, आप लोग सभी जुड़ जाइए यार। मैं वादा आपसे करता हूँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करने वाला है, साथ में हम लोग करेंगे तभी मजा आएगा। स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाएगा इस बार। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कटलेट का बताइए। तो बताइए अपोजिट वर्ड आपको सिलेक्ट करना है कटलेट का। तो याद रख सकते कटलेट यानी लेंथनेड हो जाएगा। तो 25 नंबर का क्या हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह साथियों आपका ये प्रीवियस ईयर का पेपर हो चुका है 2 मई 2023 में जो आपका पेपर हुआ था सेकंड पाली का। फर्स्ट पाली को हमने कल ही प्रोवाइड आपको कर दिया, अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, वीडियो में लेक्चर में दिया गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो साथियों चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेगा ना मेरे भाई। कल एक और मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपको मिलते हैं। चलिए चैनल पर नहीं तो जरूर लाइक कर दिएगा यार, काफ़ी मेहनत लगी आप लोग के लिए ये सेट तैयार करने में, काफ़ी अच्छी तरीके से सेट किया गया हुआ है। ओके मिलते हैं कल एक और है प्रीवियस का। सभी को जय हिंद वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए यार। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद वंदे मातरम, धन्यवाद।